दोस्तों, आज ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक चोर की कहानी है और किस प्रकार उसने अपनी सूझबूझ के द्वारा अपने प्राणों पर आए संकट से कैसे अपनी रक्षा करी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी व्यापारी के घर 4 चोरों को चोरी करते हुए राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। वे उन चारों चोरों को पकड़कर राजा के पास ले गए। जब राजा ने चारों चोरों का हाल सुना तो उन्हें मृत्युदंड देना निश्चित किया। जल्लाद चारों चोरों को फांसी चढ़ाने के लिए ले गए। उन्होंने तीनों चोरों को फांसी चढ़ा दिया। जब वे चौथे चोर को फांसी चढ़ाने की तैयारी करने लगे तो उस चोर के मन में आया कि मृत्यु तो निश्चित हो गई है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से बच निकलने की कोशिश क्यों न कर ली जाए। उसके मन में एक उपाय आया। चौथे चोर ने जल्लाद को समझाते हुए कहा, फांसी से मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन एक बार मैं राजा से मिलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास सोने की खेती करने की अद्भुत कला है। मेरी इच्छा है कि मरने से पहले यह विद्या राजा को सौंप दी जाए। जल्लाद ने चौथे चोर की बात अपने राजा को कह सुनाई। राजा की आज्ञा पाकर उसे राजा के दरबार में लाया गया। वहां पर भी राजा को सोने की खेती की बात सुनाई। यह बात सुनकर मंत्री लोग हंस पड़े। चोर ने कहा, क्या इस समय भी मैं झूठ बोल सकता हूँ, जबकि मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है? आपके सामने कोई भला झूठ बोल सकता है? राजा ने चोर को आज्ञा दी कि उस अद्भुत विद्या को प्रकट करें। चोर ने आज्ञा पाकर सरसों के दाने के बराबर सोने के दाने बनवाए तथा कहा कि इन्हें बोने के लिए ऐसे व्यक्ति को भेजो जिसने कभी चोरी न की हो। राजा सोचने लगे कि बचपन में तो उन्होंने भी चोरी करी हुई है, तो वे तो नहीं जा सकते हैं। राजा ने चोर को इस काम के लिए कहा। चोर ने कहा, यदि मुझसे यह काम होता तो क्या मैं चोरी करता? मंत्रियों में से जिसे भी यह काम सौंपते, उसी ने किसी न किसी वस्तु की चोरी करी हुई थी। सबने अपनी गर्दन झुका ली। तभी चोर बोला कि यहाँ सभी चोर हैं, तो मुझे ही क्यों फांसी दी जा रही है? यह सुनकर सभी हंसने लगे तथा राजा ने उसकी गलती को क्षमा कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी: विपत्ति के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, अपितु उससे बचने का उपाय ढूंढना चाहिए।